हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2A 9th ICSE सेमिनार का है। एक्सरसाइज 2A का इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है विदाउट फार्मूला यूजिंग करने के लिए। इसका इंट्रोडक्टरी क्लास में 2.0 में बताया गया था कि किस तरह से ये बनता है। सबसे पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट जब फार्मूला से लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब हम विदाउट फार्मूला बनाते हैं तो इसका अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है। फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, जितना साल के लिए रहता है उसे अलग अलग बनाया जाता है। हर साल के कैलकुलेट होता है। हर साल के अंत में जो उसका अमाउंट बनता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम कर जाता है। फिर तीसरे साल के लिए वो जो है इसका अगर पहले साल का अमाउंट बनता है तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल, और इसका जो अमाउंट बनेगा उसका प्रिंसिपल, इसी तरह से कंटिन्यू चलता है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक आदमी 1600 रुपये इन्वेस्ट करता है 5% रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट करता है पर एनम। तो कहते हैं अमाउंट इसका 4 साल में निकालेंगे। फाइनल अमाउंट 4 साल में कितना होगा अगर 16,000 रुपये वो लिया है तो देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ 1600, प्रिंसिपल दिया हुआ 1600, रेट दिया हुआ 5%, टाइम दिया हुआ 4 इयर्स। तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। प्रिंसिपल 16,000, 5% 1, हर साल 1 ईयर के लीजिएगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया तो 160 गुने 5 यानी 800 रुपया हमारा हो गया। ये इंटरेस्ट होगा। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 16,800। ये जो इसका अमाउंट हुआ ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। देखिए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, यही प्रिंसिपल का काम करेगा। अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे PRT/100, यानी ये जो मेरा प्रिंसिपल हो गया वो डाल दीजिए। रेट वही 5% है, टाइम वही 100, नीचे काट छाट करके आगे मेरा इतना यानी 840 रुपये। यानी पहला में इंटरेस्ट आया था 800, दूसरा में 840, हर साल बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि जो रकम नहीं चुकाता है तो प्रिंसिपल में जुट जाता है। अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर हो गया। ये वाला जो पहला आया था हमारा प्रिंसिपल 16,800, उसमें 840 जोड़ दिए तो 17,640 हो गया। ये जो सेकेंड ईयर का जो क्या था अमाउंट था, द प्रिंसिपल फॉर ये थर्ड ईयर के लिए जो होगा प्रिंसिपल हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए होगा। ये थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा थर्ड ईयर। देखिए तो इन्वेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालिए। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे। PRT/100 17,640 गुने 5 बटे इतना 8,882 रुपये। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर के लिए अमाउंट निकाले तो जोड़ दिए, और प्रिंसिपल फॉर फोर्थ ईयर जो अमाउंट होगा थर्ड ईयर का वो फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फिर ये प्रिंसिपल हमारा हो गया। फिर फोर्थ इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर निकालेंगे PRT गुने 100/100, सारा वैल्यू डाल दीजिए, काट छाट के आ गया 926 रुपये 10 पैसा। अब लास्ट चूंकि 4 साल के लिए ही बोल रहा था तो अमाउंट फॉर द फोर्थ ईयर हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ दें तो 19,448 रुपये 10 पैसा ये मेरा फाइनली इंटरेस्ट हो जाता है। इस तरह से कहता है कि टोटल अमाउंट जो हमको 4 साल में मिलेगा, यानी 16,000 रुपये जो हम इन्वेस्ट किए थे वो इतना रुपया के रूप में हमको वापस मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए पूरी बढ़िया से देख लीजिए, एक एक करके क्वेश्चन को बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन नंबर 1 6,000 इन 3 years at 5% पर एनम। एक एक ईयर का हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। देखिए प्रिंसिपल, टाइम, रेट। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर PRT/100 6,000 × 5 × 1/100 300 इंटरेस्ट हुआ। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए हमको प्रिंसिपल प्लस अमाउंट 6,000/300 6,300। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये काम करने लगेगा तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर PRT/100 6,300 गुने 5 × 1/100 315 इंटरेस्ट। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर मेरा हो गया 6,300 में 315 जोड़ दिया 6,615। ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए हो गया
ये प्रिंसिपल हो गया थर्ड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए अमाउंट, यानी सेकंड जो एक ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए निकाल दीजिए पीआरटी बटे 100, 615 into 5 into बटे 100 यानी 330.65। इसका अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालेंगे तो प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट आपको 6,945.65 हमको थर्ड ईयर के लिए, 3 ही साल के लिए बोल रहा था इसलिए आपको यहीं पर ब्रेक लगना है। इंटरेस्ट ये अमाउंट हो गया मेरा, एक पूछ रहा था अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो इनका मेरा जो है ये अमाउंट है और 6,000 रुपये प्रिंसिपल था, इसमें से माइनस किया तो 945.65 मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है। 6,000 का चीज हमको 6,945.65 में मिला। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 8,000, टाइम है 2.5 ईयर, 2.5 years, टाइम रेट है 15%। तो हम लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर नहीं बल्कि उसको हाफ ईयर निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल दिया तो हमको है 1,200 रुपया, उसको जोड़ दिए तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया 9,200 रुपया, और ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगा, ये प्रिंसिपल बना दिए 92 गुने 15 बटे इतना, यानी 1,380 रुपया हमको इंटरेस्ट हो गया। तो सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट हो गया, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम कर दिया, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो थर्ड ईयर तो है ही नहीं, हाफ ईयर, यानी नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा हाफ आधा साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए 10,580 रुपया। तो उसका हम लोग निकाले पीआरटी बटे 100, इसको निकाले तो 793.5 रुपये हमको आ रहा था। तो इसका फाइनल अमाउंट जो हो गया 10,580 में से ये वाला इंटरेस्ट जो निकाले वो ऐड करते थे 11,373.50, ये अमाउंट मेरा निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरा हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 11,373 में से 8,000 रुपया घटा देते 33, यानी 3,373.50 मेरा निकल करके आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,600 in 2 years when the rate of interest of successive years 10 years and 12 years। सक्सेसिव ईयर का मतलब हो गया कि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट 10 और सेकेंड ईयर के लिए 12, इसी तरह से सक्सेसिव का मतलब होगा, अगर 4 ईयर देगा तो उस तरह से रेट देगा। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं पीआरटी बटे 100, 4,600 इंटू 10 बटे 1, 10 पहला रेट था तो हम डाल दिए, काट छाट करके आएगा मेरा 460 रुपये मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर 4600 प्लस 460 यानी 50,60 यानी 5,060। ये जो अमाउंट हुआ फर्स्ट ईयर के लिए वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे पीआरटी बटे 100 यानी 50/60 गुने 12। देखिए सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, पहले के लिए 10 था, गुना भाग किए तो हम लोग को 660.20 मेरा इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट सेकेंड ईयर के निकालेंगे तो 50/60 प्लस 660 जोड़ दिए तो हमको 5667.20 566.20 रुपये हमारा अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना था 4600, घटा दिया तो मेरा 1067 रुपया आ गया मेरा इंटरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है 16,000 रुपये 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया सक्सेसिव, फर्स्ट ईयर के लिए 10%, सेकेंड ईयर के लिए 14%, थर्ड ईयर के लिए 15% दिया हुआ है। तो हम लोग यही चीज को करेंगे, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते चले जाएंगे। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पीआरटी बटे 100 यानी 16,000 इंटू 10 गुने 1/100 यानी करीब 1,600 रुपया हमको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर ये काम करने लगेगा जब जो इसका अमाउंट निकालेंगे तो वो मेरा अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के लिए पीआरटी बटे 100 17,60 गुने 14, सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14 है, ये चेंज करके 14 गुने 1/2 में काट छाट के आएगा 2,464 2,464। अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर निकालते हैं तो हम लोग को जोड़ दिया 17,600 में 2,464 जोड़ते हैं तो 20,064 रुपया जो मेरा है वो अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर के लिए, और ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया।
इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो पी आर टी बटे 100 20,064 गुने 15 बटे इतना गुने बटे 100 ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 हो गया, ये चेंज कर दिए केवल इसका गुना भाग किया तो 3,960 पैसा ये हमारा इंटरेस्ट निकला। तो फाइनल अमाउंट जो हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 23,073.60 ये मेरा फाइनल अमाउंट हो गया। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 23,073.60 में से 16,000 घटा देंगे तो 7,073.60 अमाउंट जो मेरा हो गया वो CI हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। यानी आपका 16,000 का चीज पर 7,073.60 पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन था सारा का सारा जो है सक्सेसिव टाइप का कंटिन्यू है।